श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सारे भक्तों के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। रेमुना प्रभु, विजय गोविंद प्रभु, वेद माता माता जी और भी बहुत सारे भक्त दिख रहे हैं। और ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है कि सुबह सुबह हम जब साथ में करेंगे और जपा के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक व्यक्ति मिठाई के दुकान के पास में से गुजर रहा था और रोज वहां उसको गरम गरम जिलेबी की सुगंध आती थी। और वो रोज सोचता था कि ये जिलेबी मैं खा सकता हूँ क्या, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो हमेशा कम से कम चलो सुगंध तो लूंगा, इस भावना से उस दुकान के पास में जाके खड़ा रहेगा और वहां पे वो जिलेबी की सुगंध लेगा और उसी में खुश था। पैसे तो है नहीं उसके पास। एक दिन उस मिठाई के दुकान के मालिक ने उसको देख लिया और उसको पकड़ लिया और उसको बोलता है, अरे तू कहाँ जा रहा है, चल पैसे निकाल। तो उसने बोला, अरे मैंने मिठाई तो ली ही नहीं, मैंने मिठाई तो खाई ही नहीं, मैंने मिठाई को छुआ तक नहीं, तो किस चीज के पैसे। तो बोलते हैं, नहीं, तुम मिठाई के पास में जाके उसकी सुगंध ले रहे हो तो उसके पैसे निकालने हैं। वो बोला, मेरे मैं कैसे, इसके पैसे कैसे दूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बोला, नहीं नहीं पैसे चाहिए। तो बोले, एक मिनट। वहां पे कोई अकलमंद व्यक्ति था बगल में, उसके पास गया। वो बोला, देखो ये मिठाई का सुगंध सूंघने के पैसे मांग रहा है, अभी क्या करना चाहिए। तो बोला, सिंपल है, इधर आओ। उसके जेब में कुछ सिक्के थे, उसने उस सिक्कों को हिलाया जेब में, तो उसकी कुछ आवाज आई। तो बोलता है, हो गया तुम्हारा पेमेंट। तो बोले, अरे ऐसे कैसे। तो बोले, हाँ, इसने सूंघने का काम किया और तुमने सुनने का काम किया तो पेमेंट हो गया। और ऐसे करके इसने सॉल्व कर दिया। अभी सोचिए, हम अगर उस स्थान पे हो तो हम बोलेंगे, ये ना प्रभु जी बहुत अच्छी बात है कि अगर सही में खाएंगे तभी पैसे देने हैं, और अगर सिर्फ सूंघेंगे तो पैसे नहीं देने हैं। ये कब होता है मालूम है? ये कलयुग में होता है। और सत्ययुग की क्या कहानी है बताता हूं मैं आपको। एक ना बहुत अच्छा श्लोक है भागवतम में, पहले स्कंद में। उसमें कलयुग के बारे में बताया है। तो कहते हैं, नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक कुशलानि आशु सिद्ध्यंति नेत्राणि कृतानि यत्। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है, हिंदी में बोलता हूं मैं, कि महाराज परीक्षित एक वास्तविकता में जीने वाले राजा थे। ही वॉज ए रियलिस्ट। और जैसे मधुमक्खी है, वो एक फूल का सार लेती है, बाकी पंखुड़ियों को स्पर्श भी नहीं करती, इसलिए परीक्षित महाराज ने भी कलयुग का सार लिया। कलयुग का सार क्या है? परीक्षित महाराज को मालूम है, कलयुग में जब हम अच्छी चीजें करने की केवल इच्छा करते हैं तो हमको उसका फायदा हो जाता है, हमको उसका पुण्य मिलता है। और कलयुग का और एक अच्छा गुण है, जब तक हम बुरी चीजें करते नहीं है तब तक हमको उसका पाप नहीं लगता है। और इसके पूरी तरह विपरीत है सत्ययुग। तो कई बार हम जब सत्ययुग के बारे में सुनते हैं तो हम बहुत इच्छा करते हैं, अरे सत्ययुग में जन्म लेना चाहिए, सत्ययुग कितनी अच्छी जगह है, सत्ययुग में ऐसा होता है, सत्ययुग में ऐसा होता है। लेकिन सत्ययुग की एक कहानी बताता हूं मैं आपको। सत्ययुग की एक कहानी ऐसी है कि सत्ययुग में जब तक आप अच्छा करते नहीं है तब तक आपको पुण्य नहीं मिलता है। और अगर आपने मन ही मन में किसी का बुरा करने की सोच भी लिया तो आपको पाप लग जाएगा। अभी सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम केवल अच्छा ही चीज करते हैं और किसी का बुरा करने का सोचते भी नहीं है। हम सबकी पूरी खबर निकल जाएगी। कई बार मैं भक्तों को बोलता हूँ, हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें दिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं। और दक्षिण भारत की यात्रा चलते चलते केवल आंखों से उन्होंने कृष्ण प्रेम दे दिया। ऐसे जा रहे थे और कोई सामने आया, उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। अभी उसको कितना कृष्ण प्रेम दिया? वो व्यक्ति अपने गांव में गया
और उसने जिस जिसको देखा उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। और वो व्यक्ति अपने गांव में गया, उसने जिसको देखा वैसे कृष्ण प्रेम दिया। तो मैं सोच रहा था, अरे ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा कृपा बांटते जा रहे हैं। तो ऐसी सब कथा सुनते तो कई बार भक्त बोलते हैं, प्रभु जी हमने तो गलती कर दी, 500 साल पहले जन्म लेना चाहिए था। हालांकि मैं पापी था, ये था वो था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु केवल आंखों से कृपा दे रहे थे। अभी देखो मैं रोज 16 माला कर रहा हूँ, मेरे हाथ भी थोडे ऐसे, हाँ, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात झिजले माझे हात, पण काही फरक नहीं पड़ता है। मेरी बीड बैग हर साल में ना प्रभु जी, जहां मैं जपा करता हूँ वहां छेद हो जाता है, नई बीड बैग लेनी पड़ती है। लेकिन मेरे में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो क्या करना चाहिए? तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ, एक नवद्वीप में गोपाल चप्पल नाम के व्यक्ति थे। वो गोपाल चप्पल ने एक बार क्या किया, श्रीवास पंडित के खिलाफ उन्होंने अफवाहें फैले दी। श्रीवास पंडित के घर के बाहर उन्होंने कुछ मदिरा रखी, उन्होंने कुछ मांस रखा, और कुछ सिंदूर रखा, और दुर्गा पूजा में जो जो चीजें उपयोग में आती है वो सब रख दी। और सुबह सुबह आके सारे गांव वालों को एकत्रित करके बोला, देखो देखो देखो, ये श्रीवास पंडित खुद को बहुत बड़ा वैष्णव समझता है और बोलता है, लेकिन इसके घर के बाहर तो शाक्त पूजा चल रही है। और ये सुन के श्रीवास पंडित बाहर आ गए और बोले, सही है ये, मैं शाक्ते ही हूँ, मैं झूठा हूँ। और सारे गांव वालों ने देखा ये इतना प्रामाणिक है, और ये इसके ऊपर जो लांछन किया है उसको भी स्वीकार कर रहा है, तो गांव वालों ने बोला नहीं ये गलत है। लेकिन श्रीवास पंडित तो छूट गए इसमें से, गांव वालों ने उसको स्वीकार नहीं किया गलत चीज को। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, 3 दिनों के बाद उसकी जो सुंदर सुंदर नाक थी वो गल गई। हमारे चेहरे का सबसे आकर्षक जो भाग है वो हमारी नाक है, और वो नाक उनकी गल गई। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सबको एकदम आसानी से कृष्ण प्रेम दे रहे हैं, आंखों से कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। लेकिन जिन्होंने भक्तों के प्रति अपराध किए उनको 3 दिन में नष्ट भी कर दिया प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो अभी हमको सोचना चाहिए कि हम अभी जन्मे, प्रभुपाद जी के बाद में जन्मे, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो मैंने किसी भक्त को पूछा तो बोला, प्रभु जी प्रामाणिकता से बताऊं क्या, मैं तो भक्तों के प्रति बहुत अपराध करता हूँ और दिन में बहुत गलत गलत विचार भी आते हैं। अच्छा हुआ मैं सत्ययुग में नहीं जन्मा, और अच्छा हुआ मैं प्रभुपाद जी के बाद में जन्मा। इसलिए प्रभुपाद जी ने मुझे स्थान दिया है भक्तों के बीच में थोड़ा जपा करने के लिए। और शायद मेरा जपा अच्छा नहीं है, मेरा मन अच्छा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके मैं साधना करके अच्छा जपा करूंगा। तो सत्ययुग की एक कहानी है। सत्ययुग में अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपको पाप लग जाएगा, और कलयुग में आप अच्छा सोचेंगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा। तो हम सोचेंगे, अगर भगवान भी ऐसे होते तो, श्री कृष्ण भगवान अगर बोलेंगे, जब तक तुम अच्छे से कुछ विचार करते हो तब तक कुछ फायदा नहीं है, तुमको सच में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अच्छी साधना करनी पड़ेगी, तभी तुमको फल मिलेगा। सोचो हमारी क्या हालत हो जाएगी। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। रत्नावली है, बलि महाराज की बहन है। जब वामन देव उनकी सभा में आए तो रत्नावली के मन में विचार हुआ, ये कितना छोटा सा आकर्षक सा बालक है, और इसको मैं माँ की तरह प्यार करूंगी करके। और बाद में वामन देव ने अपना शरीर का जो आकार है वो बढ़ा दिया और बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया। तो रत्नावली के मन में विष पैदा हो गया, इसने मेरे सारी प्रॉपर्टी छीन ली। और माँ की जो भावना थी वो भगवान ने याद रखी, और उनको पूतना का जन्म दे दिया। तो पूतना कैसे आई? जो रत्नावली के मन में विष पैदा हुआ था वामन देव के प्रति, उस विष को भगवान को पिलाने के लिए आई, लेकिन उसके साथ साथ उसके मन में मातृत्व की भावना भी थी, तो भगवान ने उसकी भावना याद रखी। और इस भावना में भी, हालांकि पूरी तरह से कृति क्या है उनकी, दो चीजें हैं, भावना और कृति। पूतना की कृति है मारने की, और भावना है माँ की। भगवान ने उनको जो शासन, वो कृति के अनुसार दिया कि भावना के अनुसार दिया? श्री कृष्ण भगवान ने पूतना को भावना के अनुसार शाश्वत स्थान दे दिया। फिर हम देखेंगे शूर्पणखा। शूर्पणखा है, शूर्पणखा को रामचंद्र से माधुर्य रस हो गया, और उन्होंने प्रस्ताव रखा, बोले पॉसिबल नहीं है। फिर लक्ष्मण जी थे, तो लक्ष्मण जी ने बोला ये मेरे साथ भी पॉसिबल नहीं है।
तो उन्होंने सोचा सीता देवी मेरे मार्ग में अड़च है, तो सीता देवी ने मार्ग की, तो उनकी नाक काट दी। तो देखो रामचंद्र भगवान से बारकाई से इस चीज को हैंडल किया। रामचंद्र भगवान ने क्या किया, रामचंद्र भगवान ने जाना कि शूर्पणखा को मेरे प्रति आकर्षण निर्माण हो गया है, अगर मैं सजा दूं तो उसके मन में जो भावना है ना उसको तो ठेस पहुंच जाएगी। तो सजा किसने दी शूर्पणखा को, लक्ष्मण ने सजा दी। इसका मतलब है उनको रामचंद्र के प्रति कुछ गलत भावना नहीं हुई। और यही शूर्पणखा कुछ समय बाद जब उनके नाक काट दी, कान काट दिए, तो वो पुष्कर में गई। राजस्थान में आज भी जगह है पुष्कर तीर्थ, और पुष्कर तीर्थ में एक बहुत बड़ा तालाब है। उस तालाब के अंदर शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, और वहां उन्होंने शंकर जी को प्रार्थना की। ऐसा कहते हैं अगर किसी लड़की को अच्छे पति चाहिए तो उनको शंकर जी को प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर किसी लड़के को अच्छी पत्नी चाहिए तो उसको पार्वती को प्रार्थना करनी चाहिए। तो इसलिए शूर्पणखा ने शंकर जी को प्रार्थना की और शंकर जी को बताया कि मुझे रामचंद्र के पति बनना है करके, उनको पति के रूप में स्वीकार करना है। तो शंकर जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, और यही शूर्पणखा कृष्ण लीला में कुब्जा के रूप में आई। और देखिए कैसे, हालांकि उसके शूर्पणखा में उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो इसलिए उसको इस जन्म में अच्छा जन्म नहीं मिला, अच्छा शरीर भाग्य थी। उसने थी श्री कृष्ण भगवान कितने सुंदर है और उनको मैं थोड़ा सजाती हूँ करके। और जैसे उन्होंने सजाया तो श्री कृष्ण भगवान ने उनकी भावना देखी, कि उनकी कृति देखी, उनकी भावना देखी और उनको सुंदर कर दिया। और जैसे ही सुंदर हो गई कुब्जा, तो कुब्जा बोलती है मुझे आपसे कुछ संग करना है, आज रात को आप मेरे घर पे आएंगे क्या। तो श्री कृष्ण भगवान बोले जरूर आऊंगा। और श्री कृष्ण भगवान कुब्जा के घर में गए और कुब्जा को केवल उन्होंने स्पर्श किया, और कुब्जा को जैसे ही स्पर्श किया, कुब्जा के मन में जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी ठंडी हो गई और वो पवित्र हो गई। तो इसमें भी हम देखते हैं श्री कृष्ण भगवान ने शूर्पणखा की कृति नहीं देखी, शूर्पणखा की भावना देखी, और कुब्जा के रूप में उनको भी उन्होंने पवित्र कर दिया। तीसरी कथा हम देखते हैं वाली की। वाली को जब रामचंद्र भगवान ने मारा तो वाली को बहुत गुस्सा आया, और हालांकि उनको उन्होंने जब कारण पूछे रामचंद्र भगवान को, तो रामचंद्र भगवान ने वो कारण भी बताया कि मैंने तुमको क्यों मारा, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक भावना थी, रामचंद्र भगवान ने मुझे पीछे से मारा। तो श्री कृष्ण भगवान ने वो भी भावना याद रखी और क्या किया, जब श्री कृष्ण भगवान धर्म की स्थापना के उपरांत इस जगत से जाने का समय आ गया, तो श्री कृष्ण भगवान एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, और अपने बाएं पैर के ऊपर उन्होंने अपना दाहिना पैर रखा था, और उनके पैर का जो तलवा है वो तलवा ऐसे बाहर आ रहा था। तो दूर एक शिकारी था, उसका नाम था जरा। और इस शिकारी ने देखा, अरे दूर से लग रहा है कोई हरिण है यहाँ पे। वो हरिण का जो मुख है उसी की तरह बहुत सुंदर श्री कृष्ण भगवान के पैरों का तलवा उस पेड़ से ऐसे बाहर दिख रहा था। श्री कृष्ण भगवान नहीं दिख रहे थे, और उसको लगा कि इस हरिण को मैं मारता हूं, तो उसने एक बाण निकाला और श्री कृष्ण भगवान के पैरों के ऊपर मारा, वो बाण जाके लग गया। और वहां जाके देखते हैं तो अरे आप है, श्री कृष्ण भगवान है, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने बोला नहीं नहीं, मेरा भी जाने का समय आ गया और मुझे जाने के लिए कोई निमित्त चाहिए था, तो मैंने आपका उपयोग किया। तो कहते हैं ये जो जरा नाम का शिकारी था वो वाली था। वाली के मन में छोटी सी भावना थी, श्री कृष्ण भगवान ने, रामचंद्र भगवान ने मुझे पीछे से मारा, और वही भावना को उन्होंने प्रतिसाद दिया, और यहाँ पे जरा को भी पीछे से मारने की उन्होंने फैसिलिटी दी, और श्री कृष्ण भगवान इस घटना के बाद में इस जगत से अंतर्धान हो गए। तो हम सोचते हैं रत्नावली के मन में विष था, शूर्पणखा ने मारने की कोशिश की, और वाली को भी मन में द्वेष था। इन तीनों भावनाओं को श्री कृष्ण भगवान ने याद रखा और उनको यथोचित उन्होंने स्थान दिया। अभी कुछ पॉजिटिव स्टोरी भी देखते हैं हम देखते हैं रामचंद्र के जीवन में हनुमान जी थे, और हनुमान जी ने बहुत सेवा की। जब श्री श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उसी हनुमान को उन्होंने स्थान दिया मुरारी गुप्त के रूप में, और उनकी परीक्षा भी ली।
एक बार श्री कृष्ण भगवान मुरारी गुप्ता को बोलते हैं, मुरारी गुप्ता तुम ना रामचंद्र भगवान के सेवक हो, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है, तुम श्री कृष्ण के भक्त बनो। श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, श्री कृष्ण का प्रेम है, ये असीमित है। और उस दिन मुरारी गुप्ता ने ये सुन लिया और रात भर अपने घर में प्रयास कर रहे थे कि रामचंद्र भगवान को मैं ही स्मरण करूं और श्री कृष्ण भगवान को स्मरण करूं। लेकिन रात भर रोते रहे क्योंकि रामचंद्र भगवान को भूल नहीं पाए। अगले दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आए, उनके पैरों में गिर गए और बोले, मुझे माफ कर दीजिए, आपने जो कहा उसको मैं झुठला नहीं सकता हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मैंने रात भर कोशिश की, लेकिन मैं श्री रामचंद्र को भूल नहीं पाया क्योंकि मैंने मेरा सर्वस्व प्रभु रामचंद्र के चरणों में पहले ही अर्पित कर दिया है। और बहुत बहुत मुझे माफ कर दीजिए, मैं श्री कृष्ण भगवान का भक्त नहीं बन सकता। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, क्योंकि आपकी आज्ञा को मैं पालन नहीं कर पाया, वो भी गलत है, लेकिन रामचंद्र को मैं भूल नहीं पाऊंगा, ये भी सही है। तो अभी मैं क्या करूं? तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो पूरे जग को कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, उन्होंने मुरारी गुप्ता को बोला, मुरारी तुम हनुमान हो, और क्योंकि तुम हनुमान हो तुम रामचंद्र भगवान को भूल नहीं पाओगे, और मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और दूसरी जगह पे, ये चैतन्य चरितामृत में नहीं आता है, लेकिन चैतन्य मंगल में आता है ये, कि एक बार निमाई पंडित मुरारी गुप्ता के घर में गए और बोले, मुरारी तुमने रामचंद्र की कुछ स्तुति लिखी है, वो पढ़िए। और मुरारी गुप्ता ने श्री रामाष्टक लिखा था, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा। 8 श्लोक थे रामचंद्र के स्तुति में। और वो पढ़ने के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, मुरारी इधर आओ, पास में आओ। और उनके माथे के ऊपर अपने हाथों से उन्होंने रामदास ऐसे लिख दिया। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरी कृपा से तुम आज से रामदास जाने जाओगे करके। तो देखिए, जिन्होंने भगवान से द्वेष किया उनको भी भगवान ने स्थान दिया, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उन्होंने भगवान को स्थान दिया। अब लास्ट कैटेगरी है, जिन्होंने भगवान से एक गलती कर दी, जैसे ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान से द्वेष नहीं किया, ना प्रेम किया, उन्होंने परीक्षा ली श्री कृष्ण भगवान की। अरे ये वही श्री कृष्ण है क्या जिनको मैंने क्षीर सागर के तट पे प्रार्थना की थी और बोले थे कि मैं यदुवंश में आऊंगा करके। तो उन्होंने परीक्षा की, परीक्षा में फेल हो गए और श्री कृष्ण भगवान को बहुत बुरा लगा। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में आए तो वही ब्रह्मा जी आए हरिदास ठाकुर के रूप में, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की परीक्षा ली थी। तो इस बार उन्होंने क्या किया, बोले मैं केवल हरि नाम लूंगा और भगवान की स्तुति सब लोगों को करूंगा, क्योंकि एक बार मैंने परीक्षा ली तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। और हरिदास ठाकुर बारंबार हरे कृष्णा 192 राउंड्स कर रहे थे। उन्होंने पूरे पश्चाताप से 192 राउंड्स हर रोज करने का उन्होंने प्रण कर लिया। तो श्री कृष्ण भगवान, श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रभु रामचंद्र ये क्या करते हैं, भावना देखते हैं, हमारी कृति नहीं देखते हैं। इसका मतलब है, हमारे आचार्य हमको बोल रहे हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भगवान से पूरी तरह से अभिन्न है। हमको इसका साक्षात्कार नहीं है, लेकिन हमको इसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। भागवतम में कहते हैं, श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन न अति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। तो इसमें 4 चीजें बताई है। बोलते हैं श्रृण्वतः श्रद्धया, जो भी भागवत चैतन्य चरितामृत हरि नाम की महिमा हम सुनेंगे उसको श्रद्धा से स्वीकार कर। श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम, ऐसा नहीं कि संडे टू संडे हर रोज भागवतम क्लास होता है। कम से कम यूट्यूब पे हमारा मंदिर का भागवतम क्लास होता है, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट अपने हिसाब से ट्रैवलिंग कर रहे तो थोड़ा सुन लेना चाहिए, 2 बातें हमारे कानों के ऊपर पड़ती है। श्रृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणतश्च, उसको स्वीकार करना चाहिए। और स्वचेष्टितम, स्वचेष्टितम मतलब संस्कृत में चेष्टा करना, मतलब मराठी या हिंदी में हम बोलते हैं प्रयत्न करना, प्रयास करना। तो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आश्रम के हिसाब से जो भी हम सुन रहे हैं श्रद्धा पूर्वक रोज सुन रहे हैं और उसको स्वीकार करें, उसको अपने जीवन में लागू करने का कण मात्र हमको प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे, ये 4 चीजें करते हैं, काले न अति दीर्घेण, न अति दीर्घेण, दीर्घ काल नहीं, बहुत कम समय में,
भगवान विशते हृदि, भगवान आपके हृदय में प्रवेश करेंगे। तो ये जो श्रद्धा की बात है, ये कि श्रद्धा होनी चाहिए हमको। देखते हैं अद्वैत आचार्य इस जग की खराब परिस्थिति देख के उन्होंने ना गौतमीय तंत्र नाम का एक पुस्तक है, और गौतमीय तंत्र नाम के पुस्तक में उन्होंने एक श्लोक पढ़ा। उन्होंने लिखा, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणिते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। उन्होंने गौतमीय तंत्र में पढ़ा, तुलसी दल मात्रेण, अगर हम भगवान को तुलसी के पत्ते अर्पण करेंगे, जलस्य चुलुकेन वा, छोटा सा इतना सा अगर जल देंगे अपने हाथ में, मराठी मध्ये म्हणतात ओंजळीत, इतना सा जल हमारे हाथ में आता है, उतना जल अगर हम भगवान को देंगे और तुलसी देंगे, तो बोलते हैं विक्रीणिते स्वाम आत्मानम, भगवान अपने आप को बेच देते हैं। तो अद्वैत आचार्य ने बोला, मेरे घर के बगल में गंगा बह रही है और तुलसी की कोई कमी नहीं है, मैं हर रोज मेरे शालिग्राम शिला को थोड़ा गंगा जल अर्पण करूंगा और थोड़े तुलसी अर्पण करूंगा। और उन्होंने ऐसे प्रार्थना कर करके भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ में से कलयुग में भगवान को पृथ्वी पे बुलाया। श्री चैतन्य महाप्रभु कई बार बोलते थे नरा, उनको नड़ा बोलते थे, तो बोलते नड़ा, तुम्हारी वजह से मैं इस धरती पे आया क्योंकि तुमने मुझको बुलाया। और वो बुलाने के लिए उन्होंने केवल एक श्लोक पढ़ा था, लेकिन उस श्लोक को उन्होंने इतनी श्रद्धा से ग्रहण किया। बोलते हैं अरे इस श्लोक में लिखा है केवल तुलसी अर्पण करनी है, केवल पानी अर्पण करना है और भगवान सुनते हैं। इतनी श्रद्धा से हर रोज वो पानी अर्पण करते थे, गंगा जल अर्पण करते थे, तुलसी अर्पण करते। बोलते हैं भगवान इस कलयुग में जो भयंकर परिस्थिति है, इसको सुधारने के लिए केवल आपको स्वयं को आना पड़ेगा। और ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए। तो हम इतने श्लोक पढ़ते हैं, बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन कई बार हम उसको श्रद्धा पूर्वक नहीं पढ़ते हैं। तो कोई भी आपके पसंद का एक श्लोक ले लीजिए, ऐसा नहीं कि 1000 श्लोक पढ़ने हैं, कोई भी एक श्लोक पढ़ ले लीजिए, और उस श्लोक को अगर हम श्रद्धा से अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और एक श्लोक के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो सोचिए हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। और अगर हमारे जीवन में उस श्लोक के अनुसार जीने में हम असफल रहे, फिर भी आज हमने चर्चा की, केवल भावना मात्र से श्री कृष्ण भगवान ने रत्नावली को, शूर्पणखा को, वाली को अच्छा स्थान दे दिया। अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को स्वीकार कर बोले, मुझे सही में अच्छा जप करना है, मैं आज से मेरे फोन को जपा के समय में बगल रखूंगा या साइलेंट पे रखूंगा, केवल इमरजेंसी कॉल्स लूंगा। आज से मैं एक काम करता हूँ कि कम से कम एकादशी के दिन एक माला एक्स्ट्रा करूंगा। आज से मैं सोचता हूँ कि भक्तों की निंदा एक दिन एकादशी के दिन कभी नहीं करूंगा, बाकी दिन तो हो जाती है। एकादशी से शुरुआत करता हूँ, फिर द्वादशी और एकादशी 2 दिन नहीं करूंगा, फिर पूर्णिमा को नहीं करूंगा, ऐसे धीरे 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 करके दिन बढ़ाऊंगा। अगर इच्छा भी करेंगे तो आज हम देख रहे हैं कैसे सारंग इव सारभुक, कली कलियुग में 1000 दोष है, कलेर दोष निधे राजन, लेकिन उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं। बोलते हैं कलयुग को मारना नहीं है, कलयुग को एक अलग स्थान देना है, क्योंकि कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण है, केवल इच्छा करने मात्र से हमको उसका फल मिल जाता है। लेकिन बुरी चीज जब तक हम फिजिकली करते नहीं है, तभी तक हमको उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने हमको हरि नाम दिया है, और श्रील प्रभुपाद जी ने हमको शास्त्र दिए। उस शास्त्र में ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक लिखे हैं। तो कोई बात नहीं, आप जिलेबी सूंघिए और पैसे देने की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा करने मात्र से आपको पुण्य मिल जाएगा। तो हम आज ये सोचते हैं अपने अपने जीवन में, आप सबसे एक मैं विनंती करता हूँ, कोई भी एक अच्छी इच्छा कर लीजिए और उस अच्छी इच्छा को आने वाली गौर पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पण कीजिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु, मेरे से होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं इच्छा करना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण भगवान, प्रभु रामचंद्र, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारी भावना को देखते हैं, और हम सबको जरूर उसका अच्छा फल देंगे, और हमारा जो जप है वो सारे भक्तों के संग में जरूर सुधर जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक अभय यू प्रभु चैतन्य जी। प्रभु।
Remuna Prabhu, yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji. Very nice, Prabhuji. Thank you. Absolutely wonderful. Hare Krishna. Thank you, Prabhu, for giving me Thank you. association.